वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। इस पे जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसको समझेंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए आपका महत्वपूर्ण है। आप बस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यह मत देखिए कि कब आया है कब नहीं, यह कहीं ना कहीं एग्जाम में आता रहा है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरा देखिए, आपका ज़्यादा हेल्प होगा। बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि कहाँ पे है, क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है। बस क्वेश्चन देखिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, यह कई बार पूछा गया है। और आपका यह है भारोपी परिवार की भाषा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो वह हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, यह सब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बदलते नहीं। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, नहीं बदलेगी, चाहे सन 2000 में आए, 2005 में आए, 10 में आए, 20 में आए, वहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी होते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वह कहाँ से बदलेंगे? जैसे मकान का निर्माण सीमेंट से हो रहा है और जो उसका ढलैया है, पिलर है, तो वह उसी से होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। चाहे आज पूछा जाए, चाहे 10 साल बाद पूछा जाए। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल जाए, लेकिन ये सब भाषाएं हैं और ये सब नहीं बदलती हैं। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु नहीं आती है। कन्नौजी, अवधी और बांगरू आती है, जैसा कि आपको पता ही है। आगे है तेलुगु, मतलब कि आपका तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का तमिल है। हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज यह काव्य भाषा में है। अब देखे भी है कि विभिन्न रचनाकारों ने ब्रजभाषा का उपयोग किया है, सूरदास जैसे हो गए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। ढूढ़ाड़ी बोली है, राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान में पूर्वी पश्चिमी उत्तरी करके फंसा दिया है, तो ढूढ़ाड़ी याद रखिए कि आपका पूर्वी राजस्थान का है, पूर्वी राजस्थान का। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपका मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि गुजराती नहीं, उड़िया और सिंधी ये सब नहीं, मराठी और आपका हिंदी हो गया। अब देखिए, एक मनई के दुई बेटवा रहलन। ओमा लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ जवन हमारे हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? तो यह अवतरण है आपकी अवधी बोली का। भोजपुरी मत लगाइएगा, भोजपुरी में थोड़ा सा और ऐठ के है, रउआ सउआ ये सब होगा, तो अवधी है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली आपका संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास क्रम कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। लिपि, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी आपकी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन अधिकतर भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, यह भी याद रखें। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो यह खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ पे आती है? तो पूर्वी हिंदी के तहत आती है। मैप में भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ आपका पूर्व में पड़ेगा। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली नहीं है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की है। और बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज ये सब आपका पूर्वी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यह बघेली नहीं है। बाकी आपका यह पूर्वी हिंदी का है, बाकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी का है। अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, याद रखिएगा। दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी बना। हालांकि अपभ्रंश के बाद आप अवहट भी ला सकते हैं। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ऑप्शन ए इसका सही है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, इसका वर्णन है। अगला है, ब्रज भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा
ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा आपका पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपका बिहारी हिंदी की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश? मगही पान आपका बिहार का ही प्रसिद्ध है, यह भी याद रखिए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को बांटा गया था पहला भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश की बोली तेलुगु है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आ ही गया आंध्र प्रदेश का 1956 में। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। कौन खेर? बीजी खेर। अगला है 29वां, मतलब अगला क्वेश्चन है, क्रम से नहीं मतलब है हमें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आप क्रम पे और क्वेश्चन कहाँ पे आया है यह ध्यान मत दीजिए, बाद में भी यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन बदलता नहीं, जो है वही है। मतलब ये इसमें थोड़ी चेंज होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है तो 22 रहेगा, चाहे 10 साल बाद आए चाहे 20 साल बाद आए। हो सकता है संविधान में संशोधन होकर जोड़ दिया जाए, फिलहाल जो पहले है अब तक नहीं हुआ है तो वही तो पूछा जाएगा। लेटेस्ट कोई भी चेंज रहेगा तो वह चेंज के साथ बताया जाएगा, लेकिन अभी तक तो वही है। मूलभूत संरचना नहीं बदल सकती किसी की, उसमें परिवर्तन हो सकता है थोड़ा बहुत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। कश्मीर संस्कृत है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ है? न्यूयॉर्क है। भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यह 3 भागों में। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन है? तो यह आपका बोली भाषा मानक भाषा है। बी भाषा किसे कहते हैं? अगला है बी भाषा किसे कहा जाता है? तो बी भाषा आपको हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बी भाषा कहा जाता है। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है। और द्रविड़ मतलब वहीं साउथ में आपका द्रविड़ कन्नड़ है। दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो दर्दिस्तान की है। मराठी किससे संबंधित है? तो दक्षिणायचल है, जैसे दक्षिण में ही तो मराठी को माना जाता है। गुजराती किससे विकसित हुई है? तो गुजराती सौर सैनी से विकसित हुई है। हिंदी भी सौर सैनी से विकसित हुई है। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उठाया था। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया था। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1975। सन तो याद रखिए, लेकिन यह भी याद रखिए, सब ऑप्शन मिला के दे देगा, ये पास तो भटक जाएंगे। तो 10 से 14 जनवरी 1975 में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो गुजराती आपकी देवनागरी लिपि से ज़्यादा समानता रखती है। उड़ीसा किस राज्य की भाषा है? तो उड़ीसा है। उड़ीसी उड़ीसा का है, जानते ही हैं। मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी कृति है? तो यह आपका है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन देख लीजिए, गौतम बुद्ध से है, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो सुन लीजिए। पाटली शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है? तो यह मैक्स मुलर ने मानी है। पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? तो लोक भाषा का। प्राकृतिक शब्द की रचना किन 2 शब्दों से हुई है? तो प्राकृतिक की रचना प्राक और कृत से हुई है। इनमें से किसके नाटकों में प्राचीन मागधी और सैनिक तथा प्राचीन अर्धमागधी के प्रयोग मिलते हैं? तो अश्वघोष की रचना में। किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? तो श्रीमद् महाभारत में। कहाँ? महाभारत में, याद रखिए, पैशाची जाति महाभारत में। अगला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृतिक के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो भाषा वैज्ञानिक के स्तर पे जो है प्राकृतिक के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। प्राकृतिक के कितने भेद? 5। ध्वनि की दृष्टि से प्राकृतिक भाषाएं सबसे अधिक किसके लिए, किसके निकट है? तो पाली के। प्राकृतिक किसके निकट? पाली के। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट। उक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रष्ट कहा है? तो कौशल की भाषा को कहा है। लहंदा कहाँ की है? तो लहंदा आपका
पंजाबी भी है और यह अफ़गानिस्तान की भाषा कह सकते हैं। अफ़गानिस्तान नहीं रहेगा तो पंजाबी लगा दीजिएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 14 सितंबर, जैसा कि अभी देखा हमने। घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं? तो यह रीतिकाल के हैं। मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? तो तुगलक भाषा के रूप में। प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? तो यह ब्रज भाषा का है। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह है विनोबा भावे का। अगला है, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो 22 है। शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? तो राजभाषा की। मुगल काल में हिंदी एक राजभाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा मत लगाइएगा, राजभाषा। मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? तो फारसी को। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343, याद रखिए। किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी या किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? तो यह है अनुच्छेद 345 में। अगला है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो अनुच्छेद 351 में, 351। अगला क्वेश्चन है, 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा गठन का आयोग हुआ? तो यह हुआ बाल गंगाधर खेर। बीजी खेर कहा जाता है ना, इन्हीं की अध्यक्षता में। खरे नहीं, बीजी खेर, वही उन्हीं का नाम है, पूरा नाम बाल गंगाधर खरे। अब तक अहिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर जब तक अहिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था किस राजभाषा अधिनियम में की गई है? तो यह 1967, राजभाषा अधिनियम 1967 में। राजभाषा संबंधी संवैधानिक और विधिक व्यवस्था का अनुपालन करने और संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून 1975 में किस मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की? तो गृह मंत्रालय की। 1975 में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया? तो हिंदी सलाहकार समितियों का। संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के, क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही भारत की 22 भाषाएं हैं। आर्यों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो यह आपका ब्रज भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे प्रमुख चीज़ें समाप्त हुई, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन थे हिंदी भाषा और भारतीय भाषा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। आप क्वेश्चन पे देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, बस इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। 1-2 पेज साफ नहीं है, मतलब साफ है, पढ़ने में तो आ जा रहा है, फिर भी उतना साफ नहीं है, तो उसको आप अच्छे से सुन के देख लीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।